नेक्स्ट बात करते हैं अपन पासे की कि पासा क्या होता है और इसका उपयोग प्रायिकता में कैसे किया जाता है। दोस्तों पासा यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस बोलते हैं। यहाँ पर अपन दो कंडीशन देखेंगे, एक पासे की बात करेंगे फिर दो पासे की। अभी बात करते हैं एक पासे की। जब भी हमारे पास प्रश्न के अंदर एक पासा या फिर एक पासे को एक बार उछाला जाता है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है एक पासा या एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो एक पासा जब भी आ जाएगा तो उसमें टोटल कंडीशन हो जाती है 6। टोटल कितनी कंडीशन हो जाती है 6। तो एक पासे की जब भी बात करेंगे तो कुल परिणाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुल परिणाम हमारे 6। अब इस 6 परिणाम के अंदर कौन कौन सी स्थितियां बनती है और कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि सम संख्या वाला। सम संख्या कौन कौन सी, 2 4 6। तो टोटल कितनी सम संख्या है, 3। एक प्रश्न आता है इसमें विषम संख्या वाला। एक प्रश्न आता है विषम संख्या वाला। विषम संख्या 1 3 5। तो कितनी विषम संख्या है, 3। एक प्रश्न आता है भाज्य संख्या वाला। भाज्य संख्या कौन कौन सी है, भाज्य संख्या है 2 3 भाज्य संख्या है 4 और 6। भाज्य संख्या का मतलब जिसके अंदर एक उसी संख्या का भाग और किसी अन्य संख्या का भाग जाता है उसको भाज्य। जैसे 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग। तो 1 का और उसके अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता है उसे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कितनी है इसमें, 2। एक प्रश्न भाज्य संख्या का बनता है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर एक और उसी संख्या का भाग जाता हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी, 2 3 5। ये टोटल कितनी है, 3। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक को न तो भाज्य में लिया जाता है न ही अभाज्य में लिया जाता है। तो जब भी एक पासे की बात करेंगे तो कुल परिणाम 6 लिखेंगे और एक पासे के अंदर ये जो 4 कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी, इन 4 कंडीशन पर प्रश्न बनता है 1 2 3 और 4। इसमें एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि इनमें से किसी भी संख्या से बड़ी और किसी भी संख्या से छोटी का पूछे। तो किसी संख्या से बड़ी या किसी संख्या से छोटी संख्या की प्रायिकता, यानी जैसे 4 से बड़ी संख्या 4 से छोटी संख्या, ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो जब भी एक पासे की बात करेंगे तो एक पासे के अंदर कुल 6 परिणाम होते हैं, जिसमें सम संख्या वाला प्रश्न आता है, विषम संख्या वाला प्रश्न आता है, भाज्य संख्या वाला प्रश्न आता है, अभाज्य संख्या वाला प्रश्न आता है, संख्या से बड़ी और संख्या से छोटी संख्या वाला प्रश्न आता है। अब अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं जब हमारे पास पासों की संख्या 2 हो। अब इसमें है जब पासों की संख्या हमारे पास कितनी हो, पासों की संख्या हमारे पास 2 हो। तो जब भी पासों की संख्या 2 होती है तो जो कुल परिणाम होता है, कुल परिणाम वो हो जाता है 36। 6 और 6 12 नहीं, गुणा, इसको जोड़ना नहीं गुणा हो जाता है, क्योंकि जब भी पासों की संख्या 2 हो जाएगी तो कुल परिणाम में आप हमेशा क्या करेंगे, 36। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम 6। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम 36। एक 2 पासे को एक बार उछाला जाता है तो भी कुल परिणाम 36। अब इस 2 पासे के अंदर क्या प्रश्न बनता है वो अपन देखते हैं, जिसमें इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है योग वाला। कौन सा प्रश्न बनता है, योग वाला। योग वाला मैं सबसे आसानी की ट्रिक बता रहा हूँ, वो समझिएगा, फिर अपन इसमें लिखेंगे। योग वाले के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको कि योग वाला जो प्रश्न बनता है वो क्या बनेगा, और इसी ट्रिक को आपको याद रखना। इसके बीच में जो संख्या लिखेंगे वो लिखेंगे अपन प्राप्त परिणाम।
लिखेंगे बाहर अंकों की संख्या, प्राप्त परिणाम बीच में लिखेंगे, बाहर इस किनारे पर और इस किनारे पर लिखेंगे अंकों की संख्या, कि अंकों की संख्या क्या होती है। अब वो अंकों की संख्या लिखेंगे 2, वो अंकों की संख्या लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यानी इन दो पासे को उछालने पर अंकों का योग, जो मैंने इस किनारे पर जो संख्या लिखी है वो अंकों का, सॉरी अंकों की संख्या नहीं, अंकों का योग, अंकों का योग, यहाँ लिखेंगे अंकों का योग। तो जो मैंने बाहर संख्या लिखी है वो अंकों का है योग, और बीच में प्राप्त परिणाम कि इन दोनों पासे को उछालने पर किन दो अंकों को जोड़ने पर अंकों का योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ जाए, वो अपन यहाँ से निकालेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अंकों का योग 2। अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता देखो, इस पासे का अगर 1 आ जाए और इस पासे का 1 आ जाए, यानी इस पासे का 1 और दूसरे पासे का भी 1, अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितने होते हैं 2, और ऐसी कितनी कंडीशन है 1, तो 2 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 1। अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता, अब कैसे, क्या हो सकता है पहले पासे से 1 आ जाए और दूसरे पासे से 2, कितना हो गया 3। हो सकता है पहले पासे से 2 आ जाए और दूसरे से 1, तो भी कितना, तो ऐसी कितनी कंडीशन दिख रही है 2। तो अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता कितनी हो गई 2। अंकों का योग 4 आने की, देखो दोस्तों अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता देखो, पहले पासे से अगर 1 आ जाए और दूसरे पासे से 3 आ जाए, जोड़ो कितना हो गया 4। पहले पासे से 3 आ जाए, दूसरे पासे से 1 आ जाए, जोड़ो कितना हो गया 4। पहले पासे से 2, दूसरे पासे से भी 2 आ जाए, जोड़ो कितना हो गया 4। तो 4 आने की कितनी कंडीशन हो गई 3। तो अंकों का योग 4 आने की कंडीशन कितनी हो गई 3। अब अंकों का योग 5 की बात करते हैं। पहले पासे से 1 आ जाए, दूसरे पासे से 4, कितना हो गया 5। पहले पासे से 4 आ जाए, दूसरे से 1 आ जाए, कितना हो गया 5। पहले पासे से 2 आ जाए, तीसरे से दूसरे से 3 आ जाए, तब भी कितना हो गया 5। पहले से 3 आ जाए और दूसरे से 2 आ जाए, कितना हो गया 5। तो 5 आने की प्रायिकता कितनी हो गई 4। अब 6 आने की प्रायिकता देखते, 6 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, पहले से 1 आ जाए, दूसरे से 5 आ जाए, 1 और 5। तो पहले से 5 आ जाए और दूसरे से 1 आ जाए, पहले से 2 आ जाए और दूसरे से 4 आ जाए, और पहले से 4 आ जाए दूसरे से 2 आ जाए, सबका 6 होता है। पहले से 3 आ जाए, दूसरे से 3 आ जाए, तो कितना होता है 6। तो 6 आने की कंडीशन कितनी होगी 5, इसके अलावा और कुछ है नहीं है। 7 आने की कंडीशन, 7 क्या हो सकता है, पहले से 1, दूसरे से 6, पहले से 6, दूसरे से 1, पहले से 2, दूसरे से 5, पहले से 5, दूसरे से 2, पहले से 3, दूसरे से 4, पहले से 4, दूसरे से 3। तो 7 आने की कितनी कंडीशन हो गई 6। 7 आने की कंडीशन कितनी हो गई 6। अब 8 आने की कंडीशन देखना दोस्तों, कि 8 आने की कंडीशन क्या होती है, कि पहले से 2 आ जाए, दूसरे से 6 आ जाए, कितना हो गया 8। पहले पासे पर 6, दूसरे पासे पर 2, कितना हो गया 8। और बताओ, पहले पासे पर 3, दूसरे पासे पर 5, पहले पर 3, दूसरे पर 5, पहले पर 5, दूसरे पर 3, और बताओ पहले पर 4, दूसरे पर 4, तो कितनी कंडीशन है
8 आने की कंडीशन हो गई 5, यानी अंकों का योग जब दो पासे को फेंकते हैं तो अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता 5। अब अंकों का योग 9 आने की, पहले पासे पर 3, दूसरे पर 6, पहले पर 6, दूसरे पर 3, पहले पर 4, दूसरे पर 5, पहले पर 5, दूसरे पर 4, तो 9 आने की प्रायिकता कितनी हो गई 4। 10 आने की प्रायिकता, 10 आने की प्रायिकता बताओ, पहले पर 4 और दूसरे पर 6, पहले पर 6, दूसरे पर 4, पहले पर 5, दूसरे पर 5। अब इसके अलावा कोई यूँ कहते हैं सर पहले पर 7 और दूसरे पहले पर 3 और दूसरे पर 7, 3 है लेकिन 7 नहीं है, तो जो इसमें है वही लेना है। तो कितनी कंडीशन है 3। 11 आने की प्रायिकता, पहले पर 5, दूसरे पर 6 और पहले पर 6, दूसरे पर 5, कितनी 2। और 12 आने की कंडीशन, पहले पर 6, दूसरे पर भी 6, कितनी हो गई 12, यानी एक कंडीशन। अगर अब मैं आपको पूछूं कि 13 आने की कंडीशन बताओ, दो अंकों को दो पासे को फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता बताओ, इनमें से किन अंकों को दो अंकों को जोड़ते तो अंकों का योग 13 हो जाता है। ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिनको जोड़ने पर अंकों का योग कितना हो जाए 13। इसका मतलब अंकों का योग जब 13 पूछे तो वहाँ अनुकूल परिणाम आप कितना लिखोगे 0 लिखेंगे। तो जब भी दो पासे वाला सवाल आया कि दो पासे को फेंकने पर अंकों का योग कितना है, तो इस तरीके से आप याद रखना। और याद रखने का एक सबसे आसान सा तरीका क्या है कि जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, यहाँ 2 से लेकर 7 तक में जैसे आपको पूछा कि अंकों का योग 7, तो एक माइंड में रख देना 7 पूछा है तो एक कम कर दो, 6 पूछा है तो 5 पूछा है तो 4 पूछा है तो 3 पूछा तो 2 और 2 पूछा तो 1। लेकिन जब 8, 9, 10, 11, 12 पूछे तो उस समय कम मत करना, क्योंकि 8 के लिए 5 कंडीशन है, यहाँ से फिर से रिपीट हो जाता है 5, 4, 3, 2 और 1। तो ये आज की क्लास के अंदर पासे वाला टॉपिक था कि पासे के अंदर एक पासे को कितनी बार फेंका जाए और दो पासे को कितनी बार फेंका जाए तो कुल परिणाम क्या रिजल्ट निकलते और उनके योग का। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।